गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास का पहला दिन है। दर्जा 11th का आज हम गुलशन उर्दू का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की। आपको हम बता दें, हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ इसका बेल आइकन भी दबाना है ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो शुरू करते हैं। आज सब अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। जिन्होंने अपनी किताबें खोल ली हैं वो फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फहरिस्त है, इंडेक्स है। इसमें आपको जो किताब होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है हिस्सा नस्र, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, सेकंड नंबर के ऊपर लिखा है हिस्सा नस्र और उसके बाद लिखा है यहाँ नीचे हिस्सा नज़्म। यानी हिस्सा नज़्म में आती हैं शायरियाँ जो शायर लिखते हैं, और हिस्सा नस्र में आते हैं मुसन्निफ़ जो चैप्टर्स लिखते हैं, जिसमें आता है अफसाना, नावल, ड्रामा, खुतुतनिगारी, इंशाइया, मज़ामीन वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं बताते हुए चलूँगी। ठीक है, फ़िलहाल हम शुरुआत करते हैं हम्द से, क्योंकि किसी भी किताब का या जो भी निसाब तैयार किया जाता है उसमें सबसे पहला चैप्टर हम्द होता है, या प्रार्थना होती है, या प्रेयर होती है। उर्दू की किताब है, इसलिए इसका फर्स्ट चैप्टर है हम्द। खोल लीजिए आप किताबें और निकालिए सबसे पहला चैप्टर हम्द। ठीक है, यह हम्द में हम आ गए हैं। इसको लिखा किसने है? मोहम्मद इदरीस मोनिस ने। इन्होंने ये हम्द लिखी है, बहुत ही अच्छे शायर हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से अब नीचे पढ़ने के लिए आगे चलेंगे। मोहम्मद इदरीस मोनिस की जो विलादत हुई थी, यानी जिनकी पैदाइश का वक्त था, वो क्या था? सन 1933। मोहम्मद इदरीस मोनिस कब पैदा हुए? सन 1933 में। ठीक है, ये पहले हम इनकी सवाने हयात पढ़ते हैं। सवाने हयात का मतलब होता है बायोग्राफी, इनकी डिटेल, इनकी जीवनी हम पढ़ते हैं, जीवन परिचय। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। इदरीस मोनिस अगस्त सन 1933 को भोपाल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बेटा? 1933 को भोपाल में। ये भोपाल के ही शायर हैं। इब्तिदाई तालीम मतलब शुरुआती तालीम, है ना। जैसे ये तालीम की शुरुआत करी वो कहाँ से की उन्होंने? गिन्नौरी प्राइमरी स्कूल भोपाल और शाहजहानी मॉडल हाई स्कूल भोपाल में हासिल की। ठीक है, प्राइमरी स्कूल तक की तालीम कहाँ करी उन्होंने? गिन्नौरी स्कूल में। और जो हाई स्कूल किया उन्होंने वो कहाँ से किया? भोपाल के शाहजहानी मॉडल हाई स्कूल से हासिल किया। ठीक है, उसके बाद सन 1956 में हमीदिया कॉलेज भोपाल से बीएससी किया। अब जब उनकी डिग्री मिल गई, 12th हो गया उनका, उसके बाद जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने कौन सा कॉलेज चूज़ किया अपने लिए? हमीदिया कॉलेज, जो भोपाल में ही है, गिन्नौरी पर ही बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से उन्होंने बीएससी किया। सन 1994 में सरकारी मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद से भोपाल में मुकीम है। उसके बाद सन 1994 में उन्हें जो सरकारी मुलाजिमत थी, गवर्नमेंट नौकरी थी, उससे वो सुबुकदोश हुए, मतलब रिटायर्ड हुए, और फिर उसके बाद वो भोपाल में ही रहने लगे। यानी सरकारी नौकरी के दौरान तो इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, है ना। लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर्ड हो गए 1994 में, तब से वो भोपाल में ही रहने लगे। इदरीस मोनिस ने मुख्तलिफ असनाफ़ शायरी, हम्द, नात, गज़ल, रुबाई, क़ता, नौहा और नज़म में तबा आज़माई की है ना। चूँकि ये शायर हैं तो उन्होंने शायरी के मैदान में ही अपना कलम का ज़ोर आज़माया है, शायरी के मैदान में ही अपनी सारी डिटेल्स लिखी हैं। जो भी कुछ असनाफ़ में उन्होंने तबा आज़माई की वो सब यही हैं। एक तो उन्होंने शायरी में हम्द भी लिखी हैं, नातें भी लिखी हैं। नात क्या होती है? जिसमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, उनका शायरी मजमुआ आतिश कदए दिल सन 2009 में मंजर आम पर आया। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो इनका शायरी मजमुआ है आतिश कदए दिल, वो 2009 में मंजर आम पर आया था। बाकायदा मंजर आम पर आया था से मतलब ये कि उनका जो शायरी मजमुआ पब्लिश हुआ था वो 2009 में हुआ था। बाकायदा मुशायरों में शिरकत की, वो मुशायरों में भी जाया करते थे। इब्तिदा सन 1983 से हुई थी। शायरी अपने नाना अब्दुल अहद ख़ान बिस्मिल भोपाली से ही मिली है उन्हें। ठीक है, शायरी का जो जज्बा उन्हें मिला है, जो शुरुआत उन्होंने करी है, किससे सीखा है, किसको उन्होंने अपना आइडियल माना है? अपने नाना अब्दुल अहद ख़ान बिस्मिल भोपाली को, जिनको दाग दहलवी से शर्फ तिलमिज़ हासिल था। ठीक है, इदरीस मोनिस की शायरी मौजूदा सूरत हाल, समाजी तफरीक, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज है। उनकी ज़बान मुरस्सा और रची हुई है।
ठीक है, समझ में आ गया। ये उनकी शायरी की खुसूसियत है कि वो अपनी शायरी में मौजूदा सूरत हाल रखते हैं, समाजी तफरीक लिखते हैं, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। ये सब कुछ उनकी शायरी की ज़बान में मुरस्सा है, घुला हुआ है, रचा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इनके हम्द पर। इदरीस मौलस कहते हैं, हम्द का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। तो इस चैप्टर में कहते हैं, हम्दो सना तमाम खुदा पर निसार है जो सारी कायनात का परवरदिगार है। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़, तमाम तारीफ़, सना मतलब भी तारीफ़ होता है। सब तारीफ़ें किस पर निसार हैं? अल्लाह ताला पर निसार हैं, क़ुरबान हैं, जो सारी कायनात का परवरदिगार है। इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को पालने वाला, परवरदिगार मतलब पालने वाला, परवरिश करने वाला। तो पालने वाला कौन है हमारा? अल्लाह ताला है। किसी में इतनी दम नहीं है, किसी में इतनी लायकी नहीं है जो पाल सके। सब कुछ किसके दम से है? अल्लाह के दम से है। मुशफ़िक़ भी, मेहरबान भी, लाइंतिहा है वो, बाइख्तियार मालिक रोज़ी जज़ा है वो। मुशफ़िक़ भी मतलब शफ़क़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला, मेहरबान मतलब रहम करने वाला, है ना। लाइंतिहा है वो मतलब जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, उसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि कोई इंतहा ही नहीं है। बाइख्तियार मालिक, उसी को ही इख्तियार है, वही मालिक है। रोज़े जज़ा है वो, यानी बदले के दिन का मालिक भी कौन है? परवरदिगार है, अल्लाह ताला है। जब क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हम सब जमा होंगे तब कौन हमसे बदला लेगा? कौन हमारा हिसाब किताब सुनेगा? वो सब कुछ सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। करते हैं सिर्फ़ तेरी इबादत हम ए खुदा, और मांगते हैं तुझसे ही इमदादी किबरिया, है ना। हम सिर्फ़ किससे इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। किससे मदद मांगते हैं? बड़ी से बड़ी मुश्किल में हो, छोटी से छोटी मुश्किल में हम किससे मदद मांगते हैं? अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। ठीक है, रोशन हो राह रास्त ये करते हैं इल्तिजा, इनाम याफ्ता जो हुए उनकी राह दिखा। रोशन हो राह रास्ते से मतलब अल्लाह ताला से शायर कह रहा है कि जो रास्ते रोशन हैं, जिन पर भलाई है हमारी, हम उन्हीं रास्तों पर जाने की तुझसे इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं। जिन रास्तों पर तूने इनाम नाजिल किया है उन्हीं रास्तों को हमें दिखा। ग़ैज़ो ग़ज़ब की और तेरे कहर की शिकार, भटके हुए दिलों की ना हो राह ख़ारदार। यानी जिन रास्तों पर तेरा ग़ैज़ो ग़ज़ब नाजिल हुआ है, गुस्सा नाजिल हुआ है, कहर नाजिल हुआ है, और जो लोग तेरे कहर के शिकार हुए हैं, जिनके दिल भटक गए हैं, जो कांटों भरी राहों पर चले हैं, उनके रास्ते से हम सबको बचा। ठीक है, अब इसकी लफ्ज़ मायने हैं। ये जो हम मैंने आपको अभी पढ़ाई है, इसकी तशरीह आपको करना होगी, इसके नोट्स में आपको भेज दूँगी। ठीक, सना, सताइश, तारीफ़, मदह, निसार, क़ुरबान, कायनात, ज़मीन व आसमान पर जो कुछ भी मौजूद है। मुशफ़िक़ मतलब शफ़क़त करने वाला, मालिक मतलब आका, रोज़ी जज़ा मतलब आमाल का हिसाब पेश होने, बदले मिलने और इंसाफ़ होने का दिन। बाइख्तियार मतलब जिसे इख्तियार हासिल हो। राह रास्त सीधा रास्ता, सिरात मुस्तक़ीम। इनाम याफ्ता का मतलब जिन लोगों पर अल्लाह का करम हुआ है। ग़ैज़ो ग़ज़ब मतलब सख्त और गुस्सा। कहर मतलब बला आफ़त। ख़ारदार मतलब कांटों भरा। ठीक है, अब आपको इसके मुख्तसर तरीन सवालात लिखने होंगे, मुख्तसर सवालात लिखने होंगे और तफसीली। मुख्तसर तरीन का मतलब क्या है? मुख्तसर तरीन ये दिखा हुआ है, मुख्तसर तरीन इसका मतलब है बहुत ही छोटे एक लफ्ज़ में जवाब देना। ठीक है, मुख्तसर सवालात एक लाइन में या एक दो लाइन में जवाब देना। उसके बाद तफसीली जिनको आप डिटेल में बता सकते हैं। इनके जवाबात मैं आपको सेंड कर दूँगी। दर्ज झेल के अल्फाज के तज़ाद लिखिए। तज़ाद का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, है ना। ला इंतहा है तो ला इंतहा का उल्टा क्या होगा? बाइख्तियार का उल्टा क्या होगा? ये मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। सब कुछ आपको नोट्स में सेंड कर दूँगी।